हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 से पहले आज हम शुरुआत करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 में कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि एग्जाम्पल उसके लिए काफ़ी बेहतर माने जाएंगे, जो उसका रोल काफ़ी हद तक रोल अदा करेंगे, जो आपकी हेल्प के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि पेज नंबर आपके पास 21 पर लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल आपके पास है पेज नंबर 21 पर 23 ही एग्जाम्पल है। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल। बात करते हैं आप अपने एग्जाम्पल से। सबसे पहले बात करना सीखना आना चाहिए एग्जाम्पल को। एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इस तरीके का जरूर मिलेगा, जैसे इफ x एंड y आर टू सेट्स, दो सेट आपके पास दिए गए हैं, such that x union y has 50 elements। x union y आपके पास कितने एलिमेंट रखे हुए हैं? 50 एलिमेंट्स रखता हूँ। x हैज रखता है 28 एलिमेंट्स एंड y हैज रखता है 32 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए? बात करना। क्वेश्चन में बात करते रहेंगे और जो जो चीज़ देगा वो उसे हम साथ साथ लिखते रहेंगे, जैसे इसका सॉल्यूशन भी लिखते रहेंगे और बात भी हम किससे है। उसने कहा x और y दो सेट है, ठीक है, मान लिया। गिवन दे रखा है कि x एंड y आर गिवन दैट x एंड y आर टू सेट, दो उसने सेट दे दिए, लिख लिया हमने दो सेट। फिर उसने कहा x यूनियन y आपके पास कितना दिया हुआ? 50 एलिमेंट। गिवन कि x यूनियन y इक्वल टू कितना दे दिया? 50 एलिमेंट। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, x यूनियन y कितने हैं? 50 है, ठीक है। फिर उसने कहा x हैज रखता है 20 एलिमेंट, ऐसे ही हमने कहा x इक्वल टू कितना? 28 एलिमेंट। तो हम इसे कहेंगे n ऑफ x, कितने एलिमेंट रखे हुए? 28 एलिमेंट। इसी तरीके से y हैज रखता है 32 एलिमेंट, दैट इम्प्लाइज y के पास कितने? 32। तो हम इसे कहेंगे y n ऑफ y इक्वल टू कितने? 32 एलिमेंट। उसके बाद उसने कहा हाउ मैनी, कितने एलिमेंट्स होंगे किसके पास? x इंटरसेक्शन y के पास। तो x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट होंगे, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। चीज जो जो दी उसने, हमने वो एलिमेंट लिख लिए। n x यूनियन y के 50 है, n x के 28 है, n y के आपका 32 है, और n x इंटरसेक्शन y को जानना चाहता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि आप भी जानते हो। देखिए, जो मैंने आपको बताया भी था कि n x यूनियन आपके पास y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y और माइनस के n ऑफ x इंटरसेक्शन आपके पास y। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू रखते चले जाइए जो जो वैल्यू आपके पास दी गई है। देखिए, s यूनियन y एंड x यूनियन y की वैल्यू कितनी है? 50, यहाँ है 50, ठीक। n x की वैल्यू कितनी हमारे पास है? वो है आपके पास 28, ये हमने 28। एन वाई की वैल्यू कितनी है? 32, ये हमने रखी 32, और माइनस ये हमें वैल्यू चाहिए, निकालनी है, तो हमने कहा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो देखिए 50 इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास? 60, ठीक, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन आपके पास वाई, ठीक। ये 60 आप इधर पहुंचेगा तो आपके पास बनेगा -10 इक्वल टू माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन आपके पास y। तो वैल्यू कितनी आई? एन एक्स इंटरसेक्शन y की वैल्यू आई हमारे पास 10 निकल गई। ये वैल्यू आपके पास आई, ये वैल्यू वो पूछ रहा था, ये वैल्यू को जानना चाह रहा था। ये क्वेश्चन तो किया हमने किससे? फॉर्मूले से। अगर इसी को हम इस तरीके से वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें, देखिए, तो सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया U। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास क्या रखे हुए हैं? कितने एलिमेंट रखे हैं? टोटल एलिमेंट 50 रखे हुए हैं। इस टोटल इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास टोटल 50 एलिमेंट रखे हुए हैं। अब दो सेट बनाइए, एक x बनाइए, एक y बनाइए। एक x सेट बनाया हमने और एक y सेट हमें बनाना है। अब देखिए, टोटल 50 एलिमेंट है, x और y के पास, x के पास 28 एलिमेंट रखे हुए हैं, y के पास 32 रखे हैं। तो ओरली दिमाग में जोड़ के देख लीजिए कि दोनों के दोनों का सम क्या होगा, हमारे पास 60 होने वाला। अब टोटल तो हमारे पास 50 थे, बट x और y दोनों आपके पास है तो 60 हैं, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉमन है। देखिए, जब कॉमन है तो हमने कुछ कॉमन पार्ट ले लिया। जैसे हमने कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया हमारे पास x,
ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास x इंटरसेक्शन y के साथ, ठीक। और ये यूनिवर्सल था ही हमारे पास, तो यूनिवर्सल के पास 50 तो थे ही थे, x के पास कितने थे 28, तो x के पास 28 कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे 28, ठीक। मतलब 28 एलिमेंट जो रहेंगे वो यहाँ तक रहेंगे, और इसके पास 32 हैं, तो 32 एलिमेंट इसके कहाँ तक रहेंगे, वो यहाँ तक रहेंगे। तो कुछ पोर्शन आपके पास कॉमन दिखाई दे रहा, जैसे ही कुछ पोर्शन आपके पास कॉमन दिखाई दिया तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और 50 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ओरली। मतलब टोटल 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर x का और y का टोटल 60 हो रहा, तो ज़्यादा हो रहा, कितना ज़्यादा हो रहा, 10 ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, यहाँ 10 लिख दिया। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ 10 लिखा तो हमारे पास ये जो पोर्शन बना ये है x माइनस के y, ये वाला पोर्शन कितना बनेगा हमारे पास, 10 कम कर दें तो 18, और ये कितना पोर्शन बना हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास y माइनस के x, कितना पोर्शन बना, 10 कम कर दीजिए तो बनेगा हमारे पास 22। अब देखिए 22, 18 और 10, ये ऐड करके देखिए 18 और 22 कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा हमारे पास 40। 40 में 10 ऐड कीजिए तो कितना बना, 50 बना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 18 x माइनस वाई हो और y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास 22 हो और x इंटरसेक्शन आपके पास 10 हो, तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यूनिवर्सल सेट की मिल जाएगी, जो कि 18 प्लस 10 और प्लस 22 बराबर आपके पास कितने होंगे, 50 होंगे। इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो, ये तरीका भी आपके पास सब्जेक्टिव के लिए माना जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इस वाले मेथड का यूज कीजिए, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो आप इस मेथड का यूज कीजिए, कोई सा भी मेथड आप यूज कीजिए, दोनों से आपके पास आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लेते हैं 24। देखिए 24 क्या कहता है, 24 में ये कहता है कि आपके पास एक स्कूल के अंदर आपके पास 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। वे क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और आपके पास फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो वो ये जानना चाहता है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो देखिए पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें काम किए हम वही चीज़ें लिखेंगे, उन्हीं से हमारा क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको आदत डालनी होगी कि क्वेश्चन बार बार कंप्लीट लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ समझा जाता है। जो चीज़ें उसमें काम की है वे आप नोट करते चले जाइए। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो कहता है हमारे पास कितने हैं टोटल हमारे पास है 20 टीचर्स। देखिए 24 टोटल टीचर हमारे पास है 20 टोटल टीचर, ठीक। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास मैथ और फिजिक्स दोनों के दोनों मिलाकर आपके पास कितने हैं, 20 हैं। अब हमने कहा हमारे पास फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों के टीचर हैं, दोनों के हमारे पास टीचर हैं। टोटल है 20 हैं, तो हम लिख सकते हैं एन मैथ यूनियन आपके पास फिजिक्स इक्वल टू आपके पास 20। ये लिख लिया, ये होता है तरीका लिखने का। उसके बाद उसको कहता है मैथ के कितने टीचर है, हमारे पास 12 टीचर है। देखिए मैथ लिख लिया हमने 12 टीचर। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो कॉमन है, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, वो आपके पास कितने हैं, कॉमन 4 टीचर। अब वो हमसे ये जानना चाहता है कि ओनली फिजिक्स के कितने टीचर हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, फिर उसी जैसा बनाइए फॉर्मूला, एन आपके पास m यूनियन p इक्वल टू n ऑफ m प्लस n ऑफ p और माइनस के n आपके पास m इंटरसेक्शन p। इसमें वैल्यू रखते चले जाइए। देखें क्या रखोगे, टोटल आपके पास 20 माइनस इक्वल टू मैथ कितना था 12, फिजिक्स कितने आपके पास निकाल लिए, और कॉमन कितने हैं 4। तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए 12 20 माइनस आपके पास 12 और प्लस आपके पास 4 इक्वल टू एन पी। कितना बनेगा 24, तो 12 आएगा आपके पास।
12 टीचर आपके पास हैं। वे 12 टीचर आपके पास कौन है? वे 12 टीचर आपके पास फिजिक्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर ही मैथ पढ़ाते हैं, 12 टीचर ही आपके पास फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले 12, मैथ पढ़ाने वाले 12। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कौन सा अटेंड किया? एग्जाम्पल 24। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 25 की ओर। मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। आपको अगर थ्योरी लिखनी है क्वेश्चन की तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 25 की, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट। एक क्लास कैसी है? हमारे पास 35 स्टूडेंट्स की है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 आपके पास लाइक करते हैं किसे? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 16 हमारे पास लाइक करते हैं किसे? फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। ईच प्रत्येक स्टूडेंट लाइक करता है टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। एक या एक से ज्यादा गेम खेलना पसंद करता है प्रत्येक प्लेयर। कहने का मतलब उसकी यह है कि कम से कम एक गेम तो खेलेगा ही खेलेगा, एक से ज्यादा गेम भी एक स्टूडेंट खेल सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 35। ठीक, 35 में से हमारे पास जो पसंद करता है क्रिकेट खेलना वो 24 है, और जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं वो आपके पास है 16। तो देखिए क्रिकेट के लिए हम बात करते हैं एन ऑफ सी, वो हमारे पास है 24। फुटबॉल के लिए बात करते हैं एन ऑफ एफ, वो हमारे पास है 16। अब टोटल आपके पास 35 होंगे ना, 35 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, ना खेल सकते। तो आपके पास इसका यूनियन होगा किसके बराबर? वो आपके पास होगा 35। ठीक, अब वो हमसे ये जानना चाहता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों चीज़ें खेलते हैं, मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं और आपके पास क्रिकेट भी खेलते हैं। तो उनका क्या चाहिए? आपको इंटरसेक्शन चाहिए, सी इंटरसेक्शन एफ। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें भैया? सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाइए और रिजल्ट अपना ले जाइए। इस तरीके से कुछ और करना ही नहीं है हमको, बहुत इजीली तरीके से बनाया। अब वैल्यू कितनी है? यूनियन की वैल्यू है 35 रख दीजिए, सिंपल। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 24 रख दीजिए। एन एफ की वैल्यू कितनी है? 16, और वैल्यू बनानी है सी इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए ये कितना होगा? 40 होगा। ये कितना होगा? 35 माइनस के 40 इक्वल टू माइनस के एन सी इंटरसेक्शन एफ, अर्थात कितनी वैल्यू निकल के? -5 इक्वल टू माइनस के एन सी एफ इंटरसेक्शन ये। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं। कितने बच्चे हमको मिले? 5 स्टूडेंट ऐसे मिले जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने इजीली तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 26 में क्या कहता है? इन ए सर्वे, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक सर्वे किया गया, एक सर्वे के अंतराल हमने पाया कि एक स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट हैं। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल। 100 स्टूडेंट क्या करते हैं? एप्पल को पसंद करते हैं। 150 आपके पास ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। उसने कहा कि 75 जो आपके पास लिस्टेड है स्टूडेंट की, वो पसंद करते हैं एप्पल को भी और वो पसंद करते हैं ऑरेंज के जूस को भी। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ना तो ऑरेंज के जूस को पसंद करते हैं ना ही वो एप्पल के जूस को पसंद करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, बात करेंगे इसी क्वेश्चन से। बड़े प्यार के साथ, बड़े आराम से समझ के करेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है हमें। हमारे पास है एग्जाम्पल 26। देखिए लिखेंगे उसी तरीके से। जब लिखना अगर हमें आ गया क्वेश्चन को,
फॉर्मेट अगर हमें जमाना आ गया तो हम बड़े आसान से उसे लिख सकते हैं। देखिए 26 की बात कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 400 एक स्कूल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट दिए थे। उसके बाद उसने कहा भैया 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल का जूस पीना पसंद करते हैं। तो हमने कहा एन ऑफ ए लिख लेते हैं, एप्पल कितने 100। फिर उसने कहा भैया ऑरेंज भी पीते हैं, एन ऑफ ऑरेंज आपके पास 150 है, ठीक, अलग अलग। फिर उन्होंने कहा कि भैया 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास दोनों चीज़ें पीना पसंद करते हैं, मतलब एप्पल का जूस भी पीते हैं, ऑरेंज का जूस भी पीते हैं। तो हमने कहा भैया एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज 75, ये भी हमने लिख लिया। अब टोटल हमने इनका क्या, यूनियन में हमने कहा कि भैया ए यूनियन ऑरेंज ज़्यादा ज़्यादा किसके बराबर होगा? 400 के बराबर होगा। 400 आपके पास होंगे इसके। अब जानना ये चाह रहा है ना तो आपके पास वे ऑरेंज का जूस पिए और ना ही वे आपके पास किसका जूस पिए, एप्पल का जूस पिए, वो आपसे जानना चाहता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, मतलब ए यूनियन बी अगर यहाँ से हम फाइंड आउट कर लें, यहाँ से ये ए इंटरसेक्शन ओ दे रखा है, एन ओ दे रखा है और आपके पास एन ए दे रखा, और इस सेट को आप यूनिवर्सल मान के चलिए, यूनिवर्सल। अब इन तीनों की हेल्प से अगर हम अपनी वैल्यू ए यूनियन ओ निकाल लें, ए यूनियन ओ अगर आपके 400 से कम आती है और 400 में से हम उस वैल्यू को निकालते तो हमारे पास वो स्टूडेंट बच जाएंगे जो ना तो आपके पास क्या पीते हैं, ऑरेंज का जूस पीते हैं, ना ही वो आपके पास एप्पल का जूस पीते हैं। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप ये निकाल लीजिए कि ए का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट निकालें, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी वो वैल्यू होगी जो कि आपके पास ना तो आपके पास ऑरेंज का जूस पीते हैं और ना ही वो किसका जूस पीते हैं, एप्पल का जूस पीते हैं। अब देखिए इस वैल्यू को करने के लिए मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था। डिमॉर्गन्स लॉ में ये बताया था कि अगर आपके पास ए यूनियन आपके पास ओ का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से होता है। बस एन की तो बात है, मैं एन यहाँ लिख दूंगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, एन यहाँ लिख दिया हमने, लिखा हमने ए यूनियन ओ और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये भी कहा था कि कॉम्प्लीमेंट जब होता है वो यूनिवर्सल में से निकाला जाता है, तो हमें अगर वैल्यू चाहिए बच्चों इसकी कि एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, तो अर्थात एन ऑफ यू माइनस के एन ऑफ ए यूनियन ओ, ये वैल्यू। तो इस इक्वेशन में पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, ए यूनियन ओ चाहिए, और ए यूनियन ओ निकालने के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप फॉर्मूला ये वाला बनाइए। देखिए एन ऑफ ए यूनियन ओ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आपके पास ओ, ये रखिए। अब एन ए यूनियन ओ आपको चाहिए, सिंपल सी बात है, इसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या है, एन ऑफ ए, क्या मतलब एप्पल का जूस पीने वाले कितने, 100, लिख लीजिए 100। ऑरेंज का जूस पीने वाले कितने हैं, 150, ये भी लिख लिया। दोनों कितने हैं, 75। सिंपल सी बात है यार, कितना बनेगा 250, यहाँ से माइनस 75, ठीक, बचा क्या, बचेगा आपके पास 175, ठीक। ये क्या आया, ये आपके पास ए यूनियन ऑरेंज ओ आया। ये वो आ गए जो आपके पास कुछ ना कुछ लेते हैं, मतलब या तो एप्पल का जूस पिया जाता है या ऑरेंज का जूस पिया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो वे लेते ही लेते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है 175 में से जो कुछ ना लेता हो, या तो वो एप्पल का जूस पिए या वो ऑरेंज का जूस पिए, मतलब जूस उसे पीना ही पीना है। बट टोटल हमारे पास यूनिवर्सल कितने थे, वो थे हमारे पास 400। अब 400 में से हमें चाहिए क्या, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कुछ ना पीते हैं, तो हमें चाहिए ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल कितना है 400,
माइनस कितने आया 175, ये निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 225। ठीक, 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो आपके पास ऑरेंज पीते हैं, जूस पीते हैं, ना ही आपके पास एप्पल का जूस पीते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आया 225। वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। फिर एक बार बता देता हूं आपको क्या क्या हमने इसमें किया। सबसे पहले उसने 400 स्टूडेंट की बात करी थी, वो हमने लिख लिए 400 स्टूडेंट टोटल यूनिवर्सल के नाम से। फिर उसने कहा कि एप्पल का जूस पीने वाले 100 थे, ये हमने लिख लिए। ऑरेंज का जूस पीने वाले 150 थे, ये हमने लिख लिए। और एप्पल और ऑरेंज का जो जूस पीते हैं दोनों, वो आपके पास 75 हैं। फिर उसने कहा अगर हम इन दोनों की बात करें, जोड़ने की बात करें, तो मैक्सिमम हमारे पास यूनिवर्सल कितना हो रहा है 400 हो रहा है। 400 हमारे पास वो हो रहा है जो आपके पूरी क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमारे दिमाग में बात ये आई कि भैया हम कम से कम वो यूनियन तो निकालें जो एप्पल और ऑरेंज को जूस को पीते हैं, मतलब जूस पीने वाले का हम यूनियन निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ए यूनियन ओ निकाला, NaNO माइनस Na इंटरसेक्शन O के फॉर्मूले में रखा, कैलकुलेशन सॉल्व करी, हमारे पास आंसर आया कि भैया एप्पल और ऑरेंज का जूस जो पीने वाले हैं 175 स्टूडेंट हैं। मतलब 400 में से 175 ही हमारे पास ऐसे मिले जो हमें एप्पल और ऑरेंज का जूस पीते हैं। ठीक, अब वो ये कह रहा था हमसे कि भैया हमें वो वैल्यू बताइए क्लास के अंदर कि जो ना तो एप्पल का जूस पीते हों और ना ही हमारे पास ऑरेंज का जूस पीते हों, वे कुछ नहीं पीते, मतलब जूस नहीं पीते, वो स्टूडेंट बताइए। तो 175 तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। फिर हमारे दिमाग में आई कि हम क्यों ना ए का कॉम्प्लीमेंट और ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसका इंटरसेक्शन करें, और ये बराबर होता है इसके कि Na यूनियन O का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी मॉर्गन्स का फसला यही कहता है। तो आपके पास निकल के आई वैल्यू कि हमने कहा Na यूनियन O का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, Nu के माइनस के Na यूनियन O के। Na यूनियन O हमारे पास 175 आए, 175 वैल्यू यहाँ रखी, Nu की वैल्यू 400 रखी, कैलकुलेशन की तो 225 वैल्यू निकल के आई। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 225 वैल्यू निकल गई। चलिए अब चलते हैं एक मजेदार क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, 27 एग्जाम्पल की ओर चलिए। देखिए 27 एग्जाम्पल में पढ़ता हूं। देयर आर 20 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर। हमारे पास टोटल कितनी है 200 इंडिविजुअल हैं स्किन डिसऑर्डर में। वो कहता है यूनिवर्सल में कितनी जाएगा आपको 200 जाएगा, ये तो बात कर ली। 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। 120 कितनी है केमिकल C1 है, टोटल कितनी है 200 है। ठीक, 52 केमिकल किसमें C2 के अंदर, एंड 32 बोथ द केमिकल C1 एंड C2। 50 कितने हैं दोनों के साथ है, मतलब C1 और C2 के साथ दोनों के साथ कंबाइंड है। ये तो अभी तक क्वेश्चन पढ़े। अब वो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड। अब फाइंड द हमें नंबर बताना है इंडिविजुअल एक्सपोज्ड किसके अंदर, फर्स्ट केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब C1 होना चाहिए बट C2 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है केमिकल C2 बट नॉट C1, मतलब C2 रहे बस C1 ना रहे, जो C1 के एलिमेंट है वो C2 से भी निकाल दिए जाए, बस प्योरली हमें C2 चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछता है वो इसी के अंदर केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब C1 भी चाहिए और C2 भी चाहिए, मतलब उन दोनों का यूनियन भी चाहिए। तो अब लिखते हैं क्वेश्चन कैसे, जो चीज दी है उसने हम वो लिखने की स्टार्ट करते हैं। जैसे 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यूनियन की बात करी उसने कितनी 200 की, लिख ली हमने 200। अब उसने बात करी भैया C1 केमिकल की कितनी थी, और C2 की बात करी ये भी हम लिखेंगे। साथ में उसने बात करी दोनों के आपके पास इंटरसेक्शन की बात करी। चलिए इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे। कितना है आपके पास, C1 है 120 और C2 है हमारे पास 50 और इंटरसेक्शन में 30। ये बना हमारे पास कितना 120, ये 50 और ये हमारे पास 30। अब पहला क्वेश्चन वो पूछता है, देखिए पढ़ता हूं मैं, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2।
बट वो C2 नहीं लेता। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इसी में, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। वो C2 की बात कर रहा और C1 की बात नहीं कर रहा। थर्ड में बात करता हूं, केमिकल C1 और केमिकल C2 की बात कर रहा। देखिए बड़ा अच्छा सा और सिंपल सा आसान सा आपके पास क्वेश्चन। यूनियन में कितना दिया है उसने, आपके पास यूनियन में दिया हुआ है 200 और इंडिविजुअल में कितना दिया है, C1 के साथ 120 और C2 के साथ कितना दिया हुआ है, वो दिया है आपके पास 50 और इंटरसेक्शन में दिया है आपके पास क्या, वो दिया है आपके पास 30। देखिए सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ, वेन डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए ये यूनियन है, ठीक, C1 बनाते हैं, बना लिया C1, ये हमारे पास क्या है C1, ये बनाया हमने C2 केमिकल, इस C2। अब ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास बीच में निकल के, C1 इंटरसेक्शन C2। अब आप देखिए C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है, ये है हमारे पास 30। पहले ये भी लिख लेते हैं, ये कितना बचा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास C1 माइनस के C2, मतलब सिर्फ ये वाला यहाँ तक का, नॉट इंटरसेक्शन। ये वैल्यू बचेगी हमारे पास, कितनी बचेगी, C2 माइनस के C1, ये वैल्यू बची। अब C1 इंटरसेक्शन C2 30 है, ये एलिमेंट 30 रखते, सिंपल सी बात। C1 के अंदर कितने रखे थे, 120, 120 में से 30 कॉमन, बचे कितने, यहां लिख दीजिए 90, ठीक। C2 के अंदर कितने थे, 50 थे, 50 में से 30 कॉमन, बचे कितने, 20, ठीक। अब आपके पास 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120, 120 प्लस 20 कितना हुआ, 140, 140 हुआ। 200 कितने थे टोटल यूनिवर्सल के अंदर, बचे कितने, 140 थे आपके पास यूज कर लिए, बचे आपके पास 60, वो आपके पास इस यूनिवर्सल के पास है, जो भी आपके पास बचा, ठीक। इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए लिख लेते हैं, लिखने का तरीका क्या, हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, C1 तो हो बट नॉट क्या हो, C2 हो, मतलब C1 इंटरसेक्ट माइनस C2 चाहिए हमें, C1 तो चाहिए, तो N C1 माइनस के C2 चाहिए। किस किस से मिलकर बनेगा, देखिए अगर मैं N C1 में से, मतलब C1 पूरा है यहाँ तक, ये पूरा सर्किल जो एक है C1 है, इसमें से मैं अगर निकाल दूं किसे, C1 इंटरसेक्शन C2 को, सिंपल सी बात, तो क्या बचेगा, C1 माइनस C2, प्योरली C1 बचेगा भाई। क्या C1 कितना है, C1 है 90, वाह। C1 इंटरसेक्शन C2 कितना, 30, बचा कितना, अरे यार ये तो मेरे पास, अरे यहाँ है 120, 120 माइनस 30 बचा 90। यही तो हम कह रहे थे कि प्योर कितना है, 90 है, यही तो आंसर आया हमारे पास। फर्स्ट का आंसर कितना मिला, 90, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का, देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन बन रहे हैं अगर आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे। अगर वेन डायग्राम दिमाग में समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट, वो कह रहा है केमिकल C2 नॉट केमिकल C1, मतलब वो प्योरली ये वाला एलिमेंट चाहता है, प्योरली ये वाला जो आपके पास बात कर रहा है। ये मैंने 20 अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके लिखा है, बट कैलकुलेशन यहाँ से बनाइए। इसकी पूरी की वैल्यू हमारे पास C1 की कितनी है, 120, इसकी वैल्यू कितनी है, 50, ये तो हमने वैल्यू निकाली, किसकी निकाली है हमको, NC2 माइनस के C1, क्या निकलेगा, C2 में से निकाल दें क्या, इंटरसेक्शन, किसके साथ निकालें, C1 इंटरसेक्शन C2। कैसे निकलेगा भैया, इस तरीके से निकलेगा, बड़े आराम से निकलेगा, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। C2 में हमारे पास क्या वैल्यू है, C2 में हमारे पास 50 रखा हुआ, 50 में से क्या निकाल दें, कॉमन वाले एलिमेंट निकाल दीजिए ना, कॉमन कितना है, 30 है, बचा कितना, 20 बचा। अरे 20 वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ C2 के हैं, जिसमें किसी का साझा नहीं है, ना वो इंटरसेक्शन में है, ना वो किसी के साथ कोई साझा नहीं रखते। तो पहले में आया आपके पास 90, सेकंड में आया आंसर आपके पास 20। बात करते हैं हम थर्ड के लिए। थर्ड में वो बात करता है C1 और C2 के साथ, मतलब वो दोनों का यूनियन चाहता है।
जब वो दोनों का यूनियन चाहता है तो अब दोनों का यूनियन निकाला जाए। देखिए इस तरीके से थर्ड क्या करते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट C1 यूनियन C2, ये वो जानना चाहता है। जब भी और शब्द आएगा तो यूनियन आएगा भैया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला अभी पढ़ा है आपने, बस ए बी की जगह चेंज कर रहे हैं, ए की जगह C1 और बी की जगह C2, तो बना NC1 प्लस NC2 और माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। वैल्यू रखिए, NC1 आपके पास कितना था, NC1 वो रखिए जो आपके पास पहले ऑलरेडी था, मतलब उसमें इंटरसेक्शन भी आएगा ये, और C2 आपके पास कितना है 50, ये रखा हमने। आपके क्या इंटरसेक्शन में कितना 30, तो आप यहाँ 30, इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास बनेगा 170 माइनस के 30 और आंसर निकल के आया 140। तो देखिए कितना आया आंसर, C1 यूनियन C2। और यही हम बता रहे थे, देखिए वो यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ से चले और यहाँ तक लास्ट तक यूनियन, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, तो कितना आंसर आया 120। ये क्वेश्चन आपके पास मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम कंफ्यूज क्यों होंगे, हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, उनको आंसर निकाल के देना है। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए एक्सरसाइज तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे, उन्हीं में हम कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.6 जो कि इन्हीं के ऊपर आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मिलेंगे देखने के लिए, बहुत मज़ेदार मिलेंगे। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मच।